हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 2 की मैप एनिमेशन करेंगे और वो भी वॉक्स स्टाइल में। और हाँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने कहा है कि आप एडवांस्ड मैप एनिमेशन किया करें, तो मैं लाजमी करूंगा, मगर इसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपने अगर इस वीडियो पर 1 वीक के अंदर अंदर 100 लाइक्स और 100 कमेंट्स कंप्लीट कर दिए तो मैं वादा करता हूँ कि आप हमारी नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो एडवांस्ड मैप एनिमेशन पर होगी। तो चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। जी, तो आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आ चुका हूँ। ये मैंने जियो लेयर को ओपन किया हुआ है। यहाँ से इसे करूँगा मैं क्रिएट अ मैप कॉम, नेक्स्ट, और यहाँ से जो मैं मैप फॉर्मेट चूज करूंगा वो होगी बिंग एरियल, और यहाँ से इसे करूंगा मैं क्रिएट। गॉट इट। यहाँ पर मैं सर्च करूंगा पेरिस और इसे यहाँ से कर लूंगा मैं डाउनलोड। इसे मैं यहाँ पर ड्रा नहीं करूंगा, सिंपल यहाँ से इसे करूंगा फिट व्यू टू फीचर। लो जी, यहाँ पर पेरिस आ चुका है और ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसे यहाँ से मैं करूंगा हाइड। वापस आऊंगा और यहाँ पर मैं डायरेक्ट की फ्रेम्स को ऐड करूंगा, मगर इसे मैं पहले करूंगा जूम एक दफा फिर। ओके, और अब यहाँ से की फ्रेम के बटन को करूंगा क्लिक। यहाँ पर नीचे की फ्रेम्स आ चुके हैं। मैं जाऊंगा 4 सेकंड पर और इसे यहाँ से कर दूंगा जूम आउट। ओके हो गया, और इसकी जो यहाँ से बेयरिंग है वो मैं कर दूंगा 5%। तो ये जो हमारा मैप है ये कुछ इस तरह से आएगा। और अब यहाँ से मैं इस जूम वाले ऑप्शन पर आऊंगा और इन दोनों की फ्रेम्स को करूंगा सिलेक्ट। यहाँ पर आऊंगा मैं ग्राफ एडिटर में और यहाँ से इन्हें मैं करूंगा कुछ इस तरह की शेप, ताकि ये जो हमारा मैप है ऊपर से फास्ट आए और नीचे आस्ता सा आए, कुछ इस तरह से। ओके जी, और अब मैं जाऊंगा 16 सेकंड पर और इसकी जो बेयरिंग है इसे मैं कर दूंगा -5। लो जी, हमारा जो मेन काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक न्यू मैं कंपोजिशन क्रिएट करूंगा, इसे नेम दूंगा मैं फ्लैग्स। ओके, और यहाँ पर मैं इनपुट करूंगा 2 फ्लैग्स को। ये मैंने पहले 2 फ्लैग्स ले रखे हैं, एक अमेरिका का है और दूसरा नाजी फ्लैग है। इनका लिंक्स जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इन्हें ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिक्स करूंगा इसका साइज। ये जो नाजी फ्लैग है इसे मैं अमेरिकन फ्लैग के ऊपर रखूंगा और दोनों का जो साइज है वो मैं सेव करूंगा। और अगर यहाँ से मैं एस को प्रेस करूँ और ये जो छोटा सा बटन है इस पर मैं क्लिक करूं तो अब इसका जो साइज है वो मैं अपनी मर्जी के मुताबिक बढ़ा या कम कर सकता हूं। ओके हो गया जी। अब मैं इस नाजी फ्लैग को सेलेक्ट करूंगा और इस पर लूंगा एक मास्क क्रिएट करूंगा। यहाँ पर ऊपर मास्क के बटन को करूंगा इन और यहाँ से इस मास्क को वो कर दूंगा कुछ इस तरह से। आऊंगा मैं यहाँ पर मास्क में और मास्क पाथ जो है इसे इन करूंगा और जाऊंगा मैं 5 फ्रेम पर और इसे मैं लेकर जाऊंगा कुछ इस तरह से। ओके जी, अब ये कुछ इस तरह से आएगा और यहाँ से इसका जो फेदर है उसे मैं कर दूंगा 300। अब ये स्मूथली जो है यहाँ से रिमूव हो और इसका ये जो मास्क है इससे मैं करूंगा बिग, ताकि नीचे से जो अमेरिकन फ्लैग हमें नजर आ रहा है वो नजर ना आए। ये कुछ इस तरह से मूव होगा। इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। अब वापस आऊंगा, इस फ्लैग वाली कंपोजिशन को लेकर आऊंगा इसके ऊपर। यहाँ पर इसकी जो ओपेसिटी है कीबोर्ड से T को प्रेस करूंगा और उसे कर दूंगा मैं 40% और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं कर दूंगा यहाँ से ओवरले। ठीक हो गया जी, और इसे करूंगा मैं 3D में कन्वर्ट और यहाँ से इसे मैं पेरेंट कर दूंगा वर्ल्ड मैप कॉम एंकर के साथ। ओके हो गया जी। अब ये कुछ मैप हमारा इस तरह से मूव होगा इस तरह से, और इसका जो साइज है वो मैं इंक्रीज करूंगा, इससे मैं बढ़ा दूंगा।
इतना। अब ये इस तरह से मूव होगा। इसे मैं रखूंगा 2 सेकंड पर यहाँ पर, और यहाँ पर मैं सेट करूंगा इसकी ओपेसिटी, करूंगा मैं 0, की फ्रेम को एन करूंगा, जाऊंगा 2 फ्रेम पर और इसे मैं कर दूंगा 40, ताकि ये आस्ता सा कुछ इस तरह से आए। दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। ओके हो गया जी। और अब यहाँ पर एक न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा, इसे मैं नेम दूंगा टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पर एक मैं ड्रा करूंगा रेक्टेंगल, जिसका फिल वाइट रखूंगा और स्ट्रोक जो है उसे मैं ऑफ कर दूंगा। इसका साइज मैं रखूंगा इतना, और यहाँ पर मैं ऐड करूंगा टेक्स्ट। इसे लेकर आऊंगा मैं सेंटर में, और इस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा 4 फ्रेम पर जाकर टाइपराइटर। कीबोर्ड से U को प्रेस करूंगा और आऊंगा मैं आई फ्रेम पर कुछ इस तरह से। दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा और F9 को प्रेस कर दूंगा फॉर इजी ईज। ओके जी। अब वापस आऊंगा मेन बैककॉम पर, और इस टेक्स्ट वाली कंपोजिशन को भी लेकर आऊंगा इसके ऊपर। ये यहाँ पर आ चुकी है, कुछ इस तरह से आएगी। ये एरिया मैंने खाली क्यों रखा है ये आपको आगे चलकर पता चल जाएगा। और ये जो है इसे मैं लेकर जाऊंगा, का साइज मैं करूंगा 6 सेकंड पर, और वापस आऊंगा टेक्स्ट में। यहाँ पर इसके जो की फ्रेम्स है इन्हें मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर। अब ठीक है, वापस। और अब ये जो हमारा नाजी मैप है इस पर भी ऐड करूंगा मैं ब्लास्ट को, और इसके ऊपर भी ब्लास्ट को मैं ऐड करूंगा। तो ये मैंने ब्लास्ट की जो वीडियोस है वो ले रखी है, आपको लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले एक और मैं न्यू कंपोजिशन क्रिएट करूंगा, और इसका जो साइज है वो रखूंगा 5 सेकंड। ओके, और इसे मैं नेम दूंगा ब्लास्ट। और इस एक्सप्लोजन को और इस शॉक वेव को इसमें मैं करूंगा पेस्ट। ओके हो गया जी। ये कुछ इस तरह से आएंगे, और ये जो शॉक वेव है इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो मैं कर दूंगा यहाँ से स्क्रीन, और एक्सप्लोजन का भी ब्लेंडिंग मोड जो है वो मैं कर दूंगा स्क्रीन। अब इन दोनों को मैं लेकर आऊंगा मेन वर्ड मैप को मैं करके ऊपर, और इसे लाकर इसके ऊपर मैं रख दूंगा इसके ऊपर। तो इससे मैं लेकर आऊंगा इस टेक्स्ट के ऊपर। ये एरिया जो मैंने खाली रखा था वो इसी वजह से मैंने रखा था कि इसे इसके ऊपर मैं ऐड कर सकूं। और इसका जो स्केल है वो मैं कर दूंगा कम, कुछ इतना। और इस ब्लास्ट का साइज जो ट्रैक है वो टेक्स्ट वाले ट्रैक के इक्वल में रखूंगा। अगेन मैं आऊंगा, इसकी करूंगा डुप्लीकेट, कंट्रोल T, और इस ब्लास्ट को नेम दूंगा मैं 1, और इसे मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर नीचे फ्लैग्स के, और यहाँ पर इसे मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, और इसे मैं करूंगा 3D में कन्वर्ट, और इसे मैं पेरेंट कर दूंगा वर्ड मैप कॉम एंकर के साथ। और इसका साइज जो है वो कुछ इस तरह से करूंगा मैं एडजस्ट, ये कुछ इस तरह से आएगा। अगेन मैं जल्दी जल्दी इन चारों जो ये इसके कोने इन पर इसे फिक्स करूंगा, कंट्रोल D, कंट्रोल D, कंट्रोल D। इससे मैं लॉक लगाता हूँ ताकि ये मूव ना हो सके।
लो जी, ये इस पर ऐड हो चुके हैं और जो ही ये फ्लैग चेंज होगा तो ये यहाँ से हाइड हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक न्यू मैं एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करूँगा। ओके जी, इस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा सीसी इमेजिनेट, जाऊंगा इफेक्ट्स में और टाइप करूंगा सीसी इमेजिनेट। इसे लूंगा और इस एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर लाकर छोड़ दूंगा और यहाँ से इसका अमाउंट जो है वो मैं बढ़ा दूंगा, उसे मैं कर दूंगा 300। ओके जी, और एक और इस पर मैं इफेक्ट लगाऊंगा, वो होगा टेंट। इसे मैं लूंगा, इसे मैं लेकर आऊंगा इस वर्ड मैप फॉर्म एंकर के ऊपर कुछ इस तरह से, और इस पर एक और इफेक्ट मैं अप्लाई करूंगा, वो होगी शार्पन। इससे मिलाकर एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर छोड़ूंगा और इसकी अमाउंट जो है वो मैं कर दूंगा 5। और नीचे मैं आऊंगा यहाँ पर फ्लैग्स में और इस पर फाइनल इफेक्ट जो है वो मैं अप्लाई करूंगा, वो होगा मास्क। तो यहाँ से मैं लूंगा इस रेक्टेंगल को और इस मास्क को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं इस तरह से करूंगा ड्रा, कुछ इस तरह से जाऊंगा मैं यहाँ पर मास्क में और इसकी जो मास्क फेदर है इसे मैं करूंगा 300। ओके जी, ये अब कुछ इस तरह से आएगा। लो जी, हमारा जो फाइनल है ये रेडी हो चुका है, ये हमें कुछ इस तरह से नजर आएगा।